हाँ जी, तो 2021 के जनवरी इनटेक में एक लड़की एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट फेंशो कॉलेज लंदन के अंदर अपना 1 साल का प्रोफेशनल अकाउंटिंग का डिप्लोमा करने के लिए आई थी। और कनाडा के अंदर अगर आप 1 साल का कोई डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स करते हो तो उस केस में आपको 1 साल का ही पढ़ाई के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। तो उसी हिसाब से उस लड़की को भी अपना 1 साल का PGW भी मिल गया और अपने वर्क परमिट के दौरान उनको अपने फील्ड में जॉब भी मिल गई, अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड, और उन्होंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब तक उनका वर्क परमिट कंप्लीट हुआ उनके इतने पॉइंट नहीं बन रहे थे कि वो कनाडा की PR ले सके, मतलब कोई भी जरिया नहीं बन रहा था कि उनको कनाडा की PR मिल जाए। तो उन्होंने काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स वगैरह के चक्कर काटे, बहुत ही परेशानी हुई, खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा हुआ क्योंकि कंसल्टेशन फीस होती है तो 10 से 12,000 डॉलर उनके लग गए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुई। लेकिन इवेंचुअली किसी ना किसी तरीके से बाय हुक और क्रुक उनको PR मिल गई। तो अगर आप भी 1 साल का कोर्स करने के लिए कनाडा आने वाले हो, मे बी आपके पास पैसों की या फिर टाइम की कमी है, या फिर ऑलरेडी कनाडा के अंदर आप 1 साल का कोर्स परस्यू कर रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आप चिंतित होगे अपनी PR को लेके कि भी आपको कनाडा की PR कैसे मिलेगी। और अब जो लड़की परेशान हुई थी, इतना खर्चा हुआ था, आप उन चक्रों में नहीं पड़ना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो अगर आप इंप्लीमेंट कर देते हो तो 1 साल की कनाडा के अंदर पढ़ाई करने के बाद आपको PR मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब जल्दी और टाइम से आपको अपनी कनाडा की PR मिल जाएगी और आप बन जाओगे पक्के कनाडा वाले। तो बेसिकली यार सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अगर आपने अपनी होम कंट्री के अंदर बैचलर्स कर रखी है और उसके बाद आप कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो और अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है कि भाई कौन सा कोर्स, कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कहाँ पे जाना है, और आप 1 साल का ही कोर्स करना चाहते हो पैसों की या फिर टाइम की कमी की वजह से, तो उस केस में मेरे हिसाब से आपको 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स करने की बजाय आपको 1 साल का मास्टर्स प्रोग्राम करना चाहिए, एक मास्टर्स डिग्री करनी चाहिए। इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो यही है कि यार 15 फरवरी 2024 के बाद अगर आप कनाडा के अंदर कोई मास्टर्स प्रोग्राम करते हो मिनिमम 8 महीनों का, मतलब मिनिमम 1 साल का, तो उस केस में यू मे बी एलिजिबल फॉर अ 3 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। दूसरा फायदा ये है कि अगर आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होती है तो उस केस में जब आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाओगे अपनी PR लेने के लिए, तो उस केस में आपको 7 पॉइंट्स अपने CRS स्कोर में ज़्यादा मिलेंगे, तो वहाँ भी फायदा हो जाता है। और साथ के साथ यार कनाडा के अंदर ऐसे बहुत सारे मास्टर्स प्रोग्राम होते हैं जो टेक्निकली 2 साल के होते हैं, उनके अंदर जो कंटेंट होता है, जो पढ़ाया जाता है, जो सिलेबस होता है, वो नॉर्मली 2 सालों का होता है, लेकिन उनको 1 साल के अंदर कंप्रेस किया होता है। तो वो अगर आप मास्टर्स डिग्री करते हो तो उस केस में आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, काफ़ी सारा कंटेंट आप पढ़ोगे, लेकिन आपको जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है वो 3 साल का ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैस्मिन जी ने जो मास्टर्स की थी वो 2019 में कनाडा आई थी, उनकी ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हो गई थी, मतलब पूरे 12 महीनों का उनका कोर्स था, मास्टर्स डिग्री थी, लेकिन 1 साल की पढ़ाई करने के बाद उनको 3 साल का ही पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिला था। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो थोड़ी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ के साथ अगर आप ओंटारियो के अंदर अपनी मास्टर्स करने के लिए आते हो तो ओंटारियो के जो PNP प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनके अंदर एक स्पेशल कैटेगरी होती है मास्टर्स ग्रेजुएट्स के लिए। तो उस केस में आपको ओंटारियो की PNP मिलना भी थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। जो सीट्स होती हैं वो थोड़ी कम होती है, लेकिन हाँ चांसेस ज़रूर होते हैं। तो उस केस में आपको 600 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर ओंटारियो की PNP मिल जाती है तो भाई साहब PR मिलना बहुत ही इजी हो जाएगा और आप बन जाओगे पक्के कनाडा वाले। अब यार जब कोई 1 साल का कोर्स लेके कनाडा आता है और पढ़ाई के बाद जब उन्हें 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, तो मेन प्रॉब्लम ये होती है कि यार हमारा PGWP एक्सपायर होने से पहले हमारा 1 साल का कनेडियन एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाए, ताकि हमें पॉइंट्स अच्छे खासे मिल जाए, ताकि हमारी PR ईजिली हो जाए। उसके लिए मेन चीज़ ये है कि सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल टाइम टू टाइम होनी चाहिए, कि भाई पढ़ाई कंप्लीट होते ही हमें कोई जॉब मिल जाए ताकि हम उसको स्टार्ट कर दें, ताकि जो 1 साल का वर्क परमिट मिला है उसमें हम अपना एक्सपीरियंस वगैरह कंप्लीट करते हैं और हिसाब किताब बढ़िया हो जाए। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता नहीं है। लाइक 1 महीना, 15-20 दिन, मतलब 40 दिन, 2 महीने लग सकते हैं आपको जॉब मिलने में। तो थोड़ा सा भी टाइम ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब नीचे तो नहीं ऊपर हो जाएगा, तो उस केस में आपको दिक्कत आ जाएगी, 1 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं होगा। तो इस चीज़ का एक बहुत ही अलग सा सोल्यूशन है, वो किसी के लिए काम कर सकता है, किसी के लिए नहीं कर सकता है। तो बेसिकली यार होता क्या है कि जैसे कनाडा के अंदर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, आपको अपना कंप्लीशन लेटर वगैरह मिल जाता है, उसके बाद आपके पास 90 डेज का टाइम होता है। टेक्निकली तो 180 दिनों का टाइम होता है, लेकिन अगर डिटेल में जाओगे, सारे रूल्स वगैरह पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई 90 डेज का
टाइम होता है आपके पास अपना PGWP अप्लाई करने के लिए। तो आप क्या करते हो, अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई कर देते हो, आप एम्प्लॉयड स्टेटस पे आ जाते हो, फिर महीने 2 महीने बाद वो अप्रूव हो जाता है और फिर 1 साल तक आप कनाडा के अंदर वर्क परमिट पे रह सकते हो, क्योंकि आपने 1 साल की अपनी पढ़ाई की थी, ठीक है। लेकिन आप अपनी PGWP की एप्लीकेशन को थोड़ा सा डिले करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो अपनी जॉब्स अप्लाई करने के लिए, ताकि जब तक आपका PGWP आता है, अप्रूव होता है, तब तक आपकी जॉब स्टार्ट हो जाए, और जब तक वो एक्सपायर होगा तब तक आपके पास 1 साल का कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस हो। ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। तो मान लेते हैं कि 2 दोस्त हैं, एक है रोहित और एक है मोहित। दोनों की पढ़ाई 30 अप्रैल को कंप्लीट होती है। रोहित क्या करता है, 30 अप्रैल को जैसे ही उसको अपना कंप्लीशन लेटर मिला, वो अपना PGWP उसी दिन अप्लाई कर देता है और 2 महीने बाद वो अप्रूव हो जाता है। मतलब 30 जून को उसका PGWP उसको मिल जाता है, और उसके पास फिर अगले साल की 30 जून तक का टाइम है अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट करने का, PR के पॉइंट बनाने का, ताकि उसकी PR हो जाए और वो बन जाए पक्का कनाडा वाला। लेकिन मोहित क्या करता है, थोड़ी सी चालाकी दिखाता है। वो क्या करता है, 30 अप्रैल को उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई, लेकिन वो 30 अप्रैल को ही अपना PGWP अप्लाई नहीं करता है, वो 2 महीने बाद करता है, मतलब 60 डेज के बाद करता है, क्योंकि हमारे पास टेक्निकली 90 डेज का टाइम है। तो वो 30 जून को अपना PGWP अप्लाई करता है, 2 महीने बाद वो अप्रूव होगा, मतलब 30 अगस्त तक वो अप्रूव होगा, तो अगले साल की 30 अगस्त तक वो कनाडा के अंदर रह सकता है। और ये जो 2 महीने उसने डिले किया ना, उस टाइम वो टेक्निकली फुल टाइम काम नहीं कर सकता, पार्ट टाइम काम नहीं कर सकता, मतलब कनाडा के अंदर लीगली बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता है, लेकिन उस टाइम को वो यूटिलाइज करता है अपनी जॉब्स वगैरह अप्लाई करने के लिए, कोई कोर्स वगैरह करने के लिए, जो भी करने के लिए। तो PGWP आने से पहले ही उसको अपनी एक फुल टाइम जॉब मिल जाती है अपने ही फील्ड में। तो जैसे ही उसका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का जो 1 साल है वो ड्यूरेशन स्टार्ट होती है, तब तक उसको जॉब मिल चुकी होती है और बढ़िया तरीके से वो अपना 1 साल का कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लेगा और उसकी PR मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी, या फिर चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब यार अपनी कनाडा की PR के चांसेस को इंक्रीज करने के लिए अगला तरीका ये है कि आप अपने स्पाउस की हेल्प ले सकते हो। तो बेसिकली अगर आप मैरिड हो और अपनी होम कंट्री में हो और कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो, तो उस केस में अगर आप मास्टर्स लेके कनाडा आते हो, ये एक और फायदा है कनाडा के अंदर मास्टर्स करने का, कि आप अपने स्पाउस को साथ में लेके आ सकते हो ओपन वर्क परमिट पे, मतलब स्पाउजल ओपन वर्क परमिट पे। थोड़े टाइम पहले कनेडियन गवर्नमेंट ने एक रूल अनाउंस किया था कि अगर आप कनाडा के अंदर मास्टर्स करते हो या फिर कोई PhD प्रोग्राम करते हो या फिर कुछ स्पेसिफिक बैचलर्स प्रोग्राम करते हो, तभी आप अपने स्पाउस का ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, मतलब स्पाउजल ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप कनाडा आओगे तो आपके स्पाउस आपको कंपनी करेंगे, वो ओपन वर्क परमिट पे होंगे, तो अपने फील्ड में या फिर किसी भी टाइप की वो यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। और जब तक आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी तो उनके पास 1 साल का कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस होगा। तो जब आप दोनों मिलकर अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाओगे तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, जस्ट बिकॉज आपके स्पाउस ने यहाँ कनाडा के अंदर 1 साल काम किया था। मतलब कुछ स्पेसिफिक नॉक कोड्स में होना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर वो वेल क्वालिफाइड हैं, उनके पास अच्छे स्किल्स हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अपनी होम कंट्री में, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। अब यार काफ़ी टाइम से IRCC क्या कर रही है, उनकी एक्सप्रेस एंट्री के जो राउंड्स ऑफ इन्विटेशन होते हैं, मतलब वो जो कट ऑफ निकालते हैं CRS का, वो कैटेगरी बेस्ड हो गया है। मतलब 6 अलग से कैटेगरीज हैं और एक जनरल कैटेगरी है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो तो उस केस में उसका जो कट ऑफ है ना, वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब 500 से ऊपर है, 520, 525, 535। लेकिन अगर उन 6 कैटेगरीज के अंदर अगर आप फॉल करते हो, उनसे रिलेटेड कोई जॉब करते हो, तो जो कट ऑफ है ना वो बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू जनरल कैटेगरी, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल है क्लियर करना। तो उस केस में आपको PR मिलने के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर आप इन फील्ड से बिलोंग करते हो या फिर इन फील्ड्स के अंदर आ सकते हो, आपकी मर्जी है, तो उस केस में PR मिलना थोड़ा सा ईजी होगा। तो अपनी जो जॉब सर्च है वो इस हिसाब से कर सकते हो। अब उससे अगला तरीका ये आ जाता है कि ऐसी प्रोविंसेस के अंदर अपनी पढ़ाई करने के लिए आओ 1 साल की, जहां पे PNP लेने में आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आपको आसानी से PNP मिल जाए। जैसे ही आपको PNP मिल जाती है, उसके बाद आपके CRS स्कोर के अंदर 600 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। उसके बाद तो यार कनाडा की PR होना श्योर शॉर्ट होता है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, आराम से आपकी कनाडा की PR हो जाएगी और आप बन जाओगे पक्के कनाडा वाले। प्रोविंसेस जैसे कि एल्बर्टा, नोवा स्कॉशिया, न्यू ब्रुंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, मैनीटोबा, सस्कैचुअन, ऐसी प्रोविंसेस में आओ, ना कि आप ओंटारियो के अंदर आ रहे हो, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर आ रहे हो, जहाँ पे आपके स्कूल के, कॉलेज के दोस्त रहते हैं या फिर रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम आती है, फिर मूव होते फिरोगे, फिर दूसरी प्रोविंस में जाओगे, वहां पे पता लगेगा कि भाई आपने पढ़ाई ओंटारियो के अंदर की है, तो PNP लेना थोड़ा सा मुश्किल है। तो पहले से ही ऐसी प्रोविंसेस के अंदर जाओ जहां पे पढ़ाई करते ही आपको अपनी PNP मिल जाए। मतलब आने से पहले ढंग से रिसर्च करो, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना कि मेरे दोस्त ने बोल दिया, फिर फलाने फलाने बंदे ने बोल दिया कि इस प्रोविंस में चले जाओ, यहाँ पे PNP आराम से हो जाती है। नहीं, अपनी खुद की रिसर्च करो, या फिर जो क्वालिफाइड, मतलब RCICs होते हैं, जो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स होते हैं, उनसे डिस्कस करो कि ऐसी प्रोविंस मेरे को बताओ जहां पे मेरे को
1 साल 2 साल काम ना करना पड़े, पढ़ाई कंप्लीट होते ही मैं पीएनपी के लिए एलिजिबल हो जाऊं। एक और काम आप क्या कर सकते हो यार, आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हो और अपना टीईएफ का एग्जाम दे सकते हो। मतलब एक बेंच मार्क अगर आप क्लियर कर देते हो तो उस केस में आपको अपने सीआरएस स्कोर में मैक्सिमम 50 पॉइंट्स तक मिल सकते हैं। और साथ के साथ एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज में इसके अलग से कैटेगरी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी आसानी से पीआर हो जाएगी। देखो मैंने तो कभी फ्रेंच नहीं सीखी क्योंकि मेरे को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी उस ज़माने में पीआर हुई थी जब पीआर एक्चुअल में आसानी से होना पॉसिबल होता था। और इससे आपका एक और दरवाज़ा खुल जाएगा कि आप क्यूबेक में भी जा सकते हो और वहाँ पे भी अपनी पीआर वगैरह ले सकते हो, सीएसक्यू का सर्टिफिकेट वगैरह लेके। तो ये सिस्टम हो जाएगा। तो डेफिनेटली यू कैन कंसीडर लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज, जिससे हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा, पीआर पूरी हो जाएगी। और क्या चाहिए। और यार मैंने अपनी कनाडा की पीआर कैसे ली थी, क्या प्रोसेस था, पॉइंट्स वगैरह मेरे कैसे बने थे, ये जानने के लिए राइट वाली वीडियो चेकआउट करो। और ये जानना चाहते हो कि मैंने कौन कौन सी पार्ट टाइम जॉब्स की थी अपने स्टूडेंट टाइम पे, ऑन कैंपस जॉब कैसे ली थी, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। और साथ के साथ अगर कनाडा के अंदर आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे हो, टिंडर विंडर काम नहीं कर रहा, सब कुछ कर लिया, नहीं हो रहा हिसाब किताब, तो हमारा लाइव डेटिंग इवेंट आप अटेंड कर सकते हो। पहला इवेंट 4 मई को मिसिसागा के अंदर है। रजिस्टर करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। बढ़िया बढ़िया वीडियोस आने वाली हैं क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है।